12 जून को जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद की सरजमीन पर हुआ और एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता प्लेन्स में से जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अभी तक कभी हादसा नहीं हुआ, वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए तकरीबन 250 से कुछ ज्यादा मुसाफिरों को लेकर के प्रवास के लिए रवाना होता है और 1 मिनट के अंदर, चंद सेकंड आप कह लीजिए, क्रैश हो जाता है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर के वो गिरता है और अब तक की जो रिपोर्ट है, एक आदमी को छोड़कर के फ्लाइट में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। यह हादसा सिर्फ मजहबी लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, इस हादसे पर मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, दीन नहीं है, जो प्योर दुनियादार लोग हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मौत तो बड़ी दर्दनाक हुई, बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस हादसे से। इस हादसे में गुजरात के सैयद इनायत अली, जो लंदन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाने आते हैं। उनकी बीवी, उनके 4-5 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी नाम का एक नौजवान जो लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बीवी का भी वीजा हो गया, सारी कार्रवाइयां हो गई और छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट पर बैठने के बाद आखिरी सेल्फी लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी हो जाएगी। सेल्फी लेने के बाद और फ्लाइट के थोड़ी दूर चलने के बाद 625 फीट की बुलंदी पर चढ़ने के ऊंचा होने के बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अभी तक जांच हो रही है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रैश क्यों हुआ है। बड़ी कहानियां जुड़ी है इस हादसे से। एक लड़की जिसका नाम छवि चौहान है, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है, भूमि चौहान, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है और ट्रैफिक में फंस करके 10 मिनट लेट हो जाती है। वहां उसको एयर इंडिया वाले नहीं जाने देते कि नहीं साहब, गेट बंद हो गया है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है। और वो बेचारी अफसोस करती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। और जब 2 मिनट के बाद जब ये पता लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि अगर ये ट्रैफिक में न फंसी होती और मैं बोर्डिंग से न बची होती तो आज मैं भी मर गई। उसी फ्लाइट में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, वो भी सवार थे। और आज मैंने एक बड़ी अजीब बात पढ़ी कि विजय रूपानी साहब ये अकीदा रखते थे कि उनके लिए एक नंबर बड़ा लकी नंबर है, जो उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी कार का नंबर भी था 1206। ये बड़ा लकी नंबर था उनके लिए। और आप ये सितम जरीफी देखिए कि 1206 को अपने लिए लकी नंबर समझने वाला इंसान फ्लाइट में इस तरीके से मौत के घाट उतरता है कि अभी तक लाश का भी अता पता नहीं चला है। डीएनए के टेस्ट के जरिए 6 लोगों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की गई। अभी तकरीबन 250, 274, 78 हुकूमत की रिपोर्ट है, अभी लाशों का भी अता पता नहीं हुआ। इतनी बुरी तरीके से वो लाशें थी। डॉक्टर विजय रूपानी साबिक वज़ीर आला, जो 1206 को अपने लिए बहुत लकी नंबर मानते थे, उनकी मौत भी 12 जून को 12/106 को होती है। 12 जून को इस प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। यह हादसा मेरे भाइयों एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। यह कोई पहला हादसा नहीं है। टाइटैनिक जहाज भी जब डूबा था तो जहाज के बनाने वालों का यह दावा था दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता पानी का जहाज है, मगर डूब गया, मर गया, उसके मुसाफिरीन मर गए। ये तमाम हादसे हमें और आपको ये बताते हैं कि ऐ इंसान, तू तरक्की के जितने आला मदारिक पर पहुंच जाए, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी एडवांस बन जाए, अपने खालिक, अपने क्रिएटर के फैसलों के आगे तू नहीं जा सकता।